Good morning to one and all. I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with the third and last session of the chapter An Imperial Capital Vijayanagar. Dear students, in this session we will see about the Sacred Center. हम यहाँ पर धार्मिक केंद्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. As well as we will focus on significance of the temples, claims of the Vijayanagar rulers, as well as we will focus on the features of temples architecture. हम मंदिरों की जो चारित्रिक विशेषताएं थी उसके बारे में जानेंगे और उसमें we will know about the information regarding the Virupaksh temple and Vitthal temple, as well as we will see the importance of halls in the temples. बच्चों जो temples में hall हुआ करते थे उनका क्या importance था, उसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए किया जाता था. एंड इन लास्ट वी विल सी अबाउट द मैपिंग ऑफ द साइट एट हम्पी. हम हम्पी को किस तरह से उसकी मैपिंग की गई थी, उसका मानचित्र तैयार किया गया था, उसे देखेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सैक्रेड सेंटर विद चूजिंग अ कैपिटल. हम जानेंगे कि विजयनगर का धार्मिक केंद्र किस तरह का था. द रॉकी नॉर्दर्न एंड ऑफ द सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा. ओके, जब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे जो शहर हैं और उसका उत्तरी भाग नदन पार्ट बेटा इसका चट्टानी था, उस ओर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो देखते हैं और जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशन, दिस इज द लोकल ट्रेडिशन ऑफ दैट एरिया. क्या चीज़ था यहाँ, लोकल ट्रेडिशन क्या था उसको समझिएगा. अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशन दिस हिल्स शेल्टर द मंकी किंगडम ऑफ वाली एंड सुग्रीव मेंशन्ड इन द रामायण. बच्चों आपने रामायण में सुग्रीव और बाली के बारे में सुना होगा. उनका यहाँ पर ये जिस रीजन में ये हिली रीजन था, यहाँ पर वाली और सुग्रीव का साम्राज्य माना जाता था जिसका कि रामायण में जिक्र किया गया है. ये वही एरिया था, ये वही मान्यता के अनुसार ये वही पहाड़ियाँ थी जिसमें बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की कल्पना की गई है या यहाँ स्थित थी. ठीक है, और ये पहाड़ियाँ ही वो पहाड़ियाँ थी जो इनके राज्य की रक्षा करती थी. अदर ट्रेडिशंस सजेस्ट दैट पंपा देवी द लोकल मदर गॉडेस. बच्चों हमने पढ़ चुके हैं कि पंपा देवी इनकी जो स्थानीय मातृ देवी थी. डिड पिनांस इन दिस हिल्स, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी. इन ऑर्डर टू मैरी विरूपाक्ष, किससे विवाह करने के लिए, विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए. द गार्जियन डाइटी ऑफ द किंगडम, विरूपाक्ष कौन थे, इस साम्राज्य के एक संरक्षक देवता थे और उन्हें भगवान शिव का एक रूप माना जाता था. आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ शिवा. तो देखिए पहले रामायण के बारे में हो गया और दूसरा पंपा देवी की तपस्या के बारे में, पेनांस कंडक्टेड बाय दी पंपा देवी. ओके, टू दिस डे, उस समय से दिस मैरिज इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द विरूपाक्ष टेम्पल. बच्चों आज तक उस तरह का विवाह की जो परंपरा है विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से मनाई जाती है. और इन पहाड़ियों में बेटा ये पूरी स्टोरी जो है ये इंफॉर्मेशन है, ये दैट इज़ रिलेटेड टू हिली रीजन, रॉकी रीजन ऑफ दिस विजय एम्पायर. ओके, विजयनगर एम्पायर का ये जो था रॉकी नदर्न पार्ट जो था उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. एंड अमंग दिस हिल्स आर फाउंड जैन टेम्पल्स ऑफ द प्री विजयनगर पीरियड एज वेल. इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के जो पूर्वकालिक जैन मंदिर हैं वो भी यहाँ पर मिले हुए हैं. इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र था कई धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था. नाउ वी विल सी अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पल्स. यहाँ पर सिग्निफिकेंस को जानेंगे, इसके महत्व को जानेंगे. टेम्पल्स बिल्डिंग इन द रीजन हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री गोइंग बैक टू डायनेस्टीज सच एज द पल्लव, चालुक्य, होयसल एंड चोल्स. बच्चों यहाँ मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है जो पल्लव, चालुक्य, होयसल और चोल वंशों तक जाता है. और आम तौर पर जो शासक होते थे बेटा वो अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिरों का निर्माण करते थे, इसलिए उसको प्रोत्साहन भी देते थे टेम्पल कंस्ट्रक्शन को, टेम्पल बिल्डिंग को. ठीक है, और अक्सर जो देवता को
व्यक्त या अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। ठीक है। रूलर्स वेरी ऑफन एनकरेज टेम्पल बिल्डिंग एज अ मीन्स ऑफ एसोसिएटिंग दैमसेल्फ विद द डिवाइन। वो अपने आप को ईश्वर से संबंध या अपने आप को ईश्वर से जोड़ लेते थे। एंड द डाइटी वॉज एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली आइडेंटिफाइड विद द किंग। ये जो अक्सर देवताओं के आधार पर जो राजा होते थे उनको व्यक्त या अव्यक्त रूप से जोड़ लिया जाता था। एज वेल एज बिसाइड्स टेम्पल्स आल्सो फंक्शन एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। मंदिरों को शिक्षा के केंद्र के रूप में भी देखा जाता था, या मंदिर जो है शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। ठीक। बिसाइड्स रूलर्स एंड अदर्स ऑफन ग्रांटेड लैंड एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। राजा तो मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा फंड प्रोवाइड करते ही थे, उसके अलावा भी और भी लोग हुआ करते थे, अन्य लोग जो मंदिर के रखरखाव के लिए लैंड यानी भूमि या रिसोर्सेज यानी संपदा का दान किया करते थे। Consequently, temples developed as significant religious, social, cultural and economic center. इसके साथ साथ क्या होने लगा कि अब मंदिर जो है वो महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित होने लगे। From the point of view of the rulers, constructing, repairing and maintaining temples were important means of winning support and recognition for their power, wealth and piety. बच्चों, अब शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी संपत्ति, सत्ता और निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम हो चुके थे। अब राजा समझ गया था कि भाई मंदिरों का निर्माण करना, उसकी रिपेयरिंग कराना, कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना, ये उसकी सत्ता का प्रतीक होगा। लोग उसके प्रति अपना समर्थन जाहिर करने लगेंगे, क्योंकि उस समय भी लोगों का अपने लोकल डाइटिस के प्रति ज़्यादा समर्पण था, और राजा उस चीज़ के माध्यम से अपने आप को ईश्वर से जोड़ करके देखता था और हमेशा ये बतलाने की कोशिश करता था कि वो उन ईश्वर या भगवान के नाम पर ही आपके ऊपर शासन कर रहा है। नाउ क्लेम ऑफ विजयनगर रूलर्स। डियर स्टूडेंट्स, it is likely that the very choice of the site of Vijayanagar was inspired by the existence of the shrines of Virupaksh and Pampa Devi. बच्चों, विजयनगर के स्थान का जो चयन हुआ था वो वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित होकर के किया गया था। ऐसा संभव है, ऐसा माना जाता है। यहाँ तक कि विजयनगर के जो शासक थे, ठीक, इनफैक्ट द विजयनगर किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्ष। जो विजयनगर के शासक थे भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। तभी ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर शाइंड श्री विरूपाक्ष यूजुअली इन कन्नड़ स्क्रिप्ट। इसीलिए बेटा उनके जितने भी राजकीय आदेश होते थे उस पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में लिखा होता था श्री विरूपाक्ष। ये शब्द जो होता था वहाँ अंकित होता था, उनके जो भी आदेश निकलते थे उसमें। एंड रूलर्स आल्सो इंडिकेट देयर क्लोज लिंक्स विद द गॉड्स। और राजा भी क्या करते थे कि अपना गहन संबंध जो है देवताओं से होना बतलाते थे बाय यूजिंग द टाइटल हिंदू सूरत राणा। ठीक है, किस तरह से बतलाते थे अपने गहन संबंधों को? ये संकेत के रूप में हिंदू सूरत राणा का वो प्रयोग करते थे। एंड दीज वाज संस्कृताइजेशन ऑफ अरेबिक टर्म्स सुल्तान। ये जो शब्द है बेटा सूरताना, हिंदू सूरताना, ये कह रहा है कि यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान से संबंधित है और जिसका अर्थ राजा होता है, उसका ये संस्कृताइजेशन है हिंदू सूरताना, मतलब हिंदू सुल्तान। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये फर्स्ट पैराग्राफ जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो, और इसके सबसे पहले वाले जो दोनों ही पैराग्राफ्स थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बेटा विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने जो अर्लियर ट्रेडिशन था उसको कंटिन्यू रखा। इसके अलावा उन्होंने विजयनगर रूलर्स ने उसमें इनोवेशंस लाया, उसको डेवलप किया, है ना। और जो रॉयल पोर्ट्रेट्स था, स्कल्पचर, उसको डिस्प्ले किया। जो राज की प्रतिकृति मूर्तियाँ जो थी मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी थी। राजा की मंदिरों की यात्रा को अब जो है वो एक
महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा। जब राजा व्हेन द किंग्स विजिट टू टेम्पल वर ट्रीटेड एज इम्पॉर्टेंट स्टेट ओकेजन, राजकीय अवसर माना जाने लगा, ऑन विच ही वॉज अकम्पनीड बाय द इम्पॉर्टेंट नायक्स ऑफ द एम्पायर, जिन पर जो साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ मंदिर में जब वो विजिट करने जाते थे तब उसके साथ जाते थे। ये आप एरियल व्यू देख सकते हैं विरूपाक्ष टेम्पल का। Now we will see about the features of temple architecture, and definitely in this section we will read about the Gopuram and Mandaps. Dear students, by this period certain new features were in evidence. इस समय बेटा कई ऐसे टेम्पल आर्किटेक्चर में कई ऐसे नए तत्व प्रकाश में आए थे। उनमें से दिस इंक्लूडेड स्ट्रक्चर ऑफ इमेंस स्केल दैट मस्ट हैव बीन अ मार्क ऑफ इंपीरियल अथॉरिटी, best exemplified by the Raya Gopuram or royal gateways that often dwarfed the towers on the center shrine and signaled the presence of the temple from a great distance. बच्चों, इसमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं थी और उसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो हमें मिलता है वो है राय गोपुरम का, जिसको रॉयल गेटवे के नाम पर भी देखा जाता है। अच्छा, ये इतना बड़ा होता था, इसका आकार, ये राजकीय प्रवेश द्वार इतना बड़ा होता था कि जो सेंट्रल श्राइन की जो दीवारें होती थी वो बौनी सी, ड्वार्फ सी महसूस होती थी, दैट ऑफन ड्वार्फ्स द टावर्स ऑन द सेंट्रल श्राइन एंड सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, और बहुत लंबी दूरी से ही पता चल जाता था कि यहाँ पर एक मंदिर है, उसका वो सिग्नल दे देता था भाई यहाँ पर एक टेम्पल है। दे वर आल्सो प्रोबेबली मिंट एज रिमाइंडर ऑफ द पावर ऑफ किंग्स एबल टू कमांड द रिसोर्सेज, टेक्निक्स एंड स्किल्स नीडेड टू कंस्ट्रक्ट दिस टावरिंग गेटवेज। बच्चों, ये संभवतः शासकों की ताकत को याद दिलाते थे और जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए जो आवश्यक चीज़ें जरूरत होती थी, जैसे टेक्निक की, स्किल की, वो सब जुटाने में शासक ही सक्षम हुआ करते थे ना। आम आदमी के लिए सब कुछ को जुटा पाना बड़ा मुश्किल काम होता था, है ना। अदर डिस्टिंक्टिव फीचर्स इंक्लूड मंडप्स और पवेलियन एंड लॉन्ग pillared corridors that often ran around the shrines within the temple complex. एक अन्य विशेषता में बेटा इन मंदिरों में होने वाले उपस्थित मंडप थे। एक तो गोपुरम हो गया और दूसरा मंडप तथा जो लंबे स्तंभों वाले गलियारे है ना, जो आप अक्सर मंदिरों के परिसर में देखते हैं, वो मंदिर में देवस्थल के चारों ओर बने होते थे, वो मंडप भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक बेटा, अब हम यहाँ पर विरूपाक्ष टेम्पल और विट्ठल टेम्पल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। द विरूपाक्ष टेम्पल वाज बिल्ट ओवर सेंचुरीज। विरूपाक्ष टेम्पल का जो निर्माण है वो कई शताब्दियों में हुआ। वाइल इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द अर्लीस्ट श्राइन डेटेड टू द 9th-10th सेंचुरी। बच्चों, कुछ अभिलेख हैं, उनसे पता चलता है कि मंदिर का प्राचीन मंदिर 9वीं और 10वीं शताब्दियों का था, और जो उस मंदिरों में बेटा जो नक्काशी की गई वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 11th सेंचुरी में तैयार की गई है। ठीक है। इट वॉज सब्सटेंशियली एनलार्ज विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। लेकिन जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो ये कहीं और अधिक बड़ा हो गया। ठीक है। द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन, ये विरूपाक्ष टेम्पल में जो हॉल तैयार किया गया मेन श्राइन के सामने में, दैट वाज बिल्ट बाय द कृष्णदेव राय टू मार्क हिज असेशन। जब कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण किया, सिंहासन पर बैठा, उस उपलक्ष्य में विरूपाक्ष टेम्पल के सामने में जो मुख्य मंदिर है उसके सामने में उसने मंडप का निर्माण करवाया था, और इस पर बेटा बड़ी सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों को से सजाया गया था। ही वॉज आल्सो दिस वॉज डेकोरेटेड विद डेलिकेटली कार्ड पिलर्स। उत्कीर्ण स्तंभों का को उसने तैयार करवाया था। एंड इज आल्सो क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईस्टर्न गोपुरम। बच्चों, इसने पूर्वी गोपुरम का निर्माण जो है श्राइन, इस मेन डाइटी के ईस्टर्न पार्ट में, वहाँ के गेटवे को भी कंस्ट्रक्ट कराने का क्रेडिट इन्हें ही जाता है, कृष्णदेव राय को। दिस एडिशन मीन्स दैट द सेंट्रल श्राइन केम टू ऑक्यूपाई अ रिलेटिवली स्मॉल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब इतने बड़े बड़े निर्माण आसपास में हो गए थे कि जो केंद्रीय देवालय था, सेंट्रल श्राइन जो थी वो ऐसा लग रहा था कि वो स्मॉल पार्ट में ही या छोटे से भाग में ही वो सीमित हो चुकी है।
ये विरूपाक्ष टेम्पल का आप इमेज आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं. Now we will get an information regarding Vitthal temple. Beta, the Vitthal temple is also interesting. Here the principal deity was Vitthal. इनके जो मुख्य प्रमुख देवता थे विट्ठल थे, और जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु जी के एक रूप हैं. A form of Vishnu generally worshipped in Maharashtra. The introduction of the worship of the deity in Karnataka is another indication. बच्चों, ये महाराष्ट्र में पूजे जा रहे हैं, लेकिन जब विट्ठल जी का इंट्रोडक्शन या उनकी पूजा कर्नाटक में जब उसको शुरू किया गया, तो ये एक अलग प्रकार का संकेत, अलग प्रकार की घोतक को प्रदर्शित करता है. वो क्या था? Of the ways in which the ruler of Vijayanagar drew on different tradition to create an imperial culture. वो इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे, उन्होंने एक साम्राज्यिक संस्कृति का निर्माण किया. ठीक है, एक उन्होंने अपने साम्राज्य में अलग अलग परंपराओं को आत्मसात करने का काम किया. अन्य जो मंदिर थे बेटा, जो दूसरे मंदिर थे, उन मंदिरों की तरह भी इस मंदिर में भी कई सभागार थे. As in the case of other temples, this temple too have several halls and unique shrine designed as a chariot. और साथ ही रथ के आकार का एक बड़ा ही अनूठा मंदिर भी है. तो इस तरह से ये विट्ठल टेम्पल की कुछ खास बातें थी जो फर्स्ट पैराग्राफ में है. और अगर हम मंदिर परिसरों की बात करें, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज द चैरियट स्ट्रीट दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द टेम्पल गोपुरम इन अ स्ट्रेट लाइन. बच्चों, जो मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता थी कि वो रथ गलियाँ थी. ठीक है, चैरियट स्ट्रीट थी, और जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती थी. मंदिर का गोपुरम होता है जो एंट्रेंस गेट या रॉयल गेटवे कहते हैं जिसको, वहाँ से वो सीधी रेखा में मंदिर तक जाती थी. और इन गलियों का फर्श जो था वो पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था. दिस स्ट्रीट्स वर paved with stone slabs and lined with pillared pavilion in which merchants set up their shops. आपने देखा होगा कि मंदिरों में जब हम प्रवेश करते हैं तो दोनों ओर जो स्तंभ होते हैं मंडप वाले स्थानों में, उनके दोनों ओर व्यापारी अपनी दुकानें लगा करके सामान भी बेचते हैं. ठीक, ये बेटा विट्ठल स्वामी टेम्पल का ये इमेज आपके सामने है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ हॉल्स इन द टेम्पल. ओके, हम देखेंगे कि वहाँ जो टेम्पल में हॉल होते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है. द हॉल इन द टेम्पल वर यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस. उनकी बहुत सारी यूजेस थे, जैसे कि सम वर स्पेसेस इन विच द इमेजेस ऑफ गॉड्स वर प्लेस्ड टू विटनेस स्पेशल प्रोग्राम्स. ये क्या करते थे, इस हॉल में भगवान की मूर्ति को ला लेते थे. अब ये देवालय में जो स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी, है ना. ऐसा नहीं कि वो जो मेन श्राइन है, मेन डाइटी, उन्हीं को उठा करके हॉल में ला लिया, नहीं. ये दूसरे अन्य मूर्तियाँ होती थी जिसे हॉल में लेकर आते थे, और इस हॉल में अलग अलग पर्पज़ से अलग अलग स्पेशल प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जाता था. तो उनको साक्षी रखते हुए सारे प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जाता था. जैसे कि म्यूज़िक है, प्रोग्राम ऑफ म्यूज़िक, डांस, ड्रामा एंड अदर वर यूज्ड टू सेलिब्रेट द मैरिजेस ऑफ डाइटीज़. हमने देखा था पंपा देवी और विरूपाक्ष की जो मैरिज की जो ट्रेडिशन है उसको. तो ये हॉल इन सभी प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया जाता था. एंड एट अदर वर मीन फॉर द डाइटिस्ट टू स्विंग इन. और कभी कभी ऐसे उत्सव भी आते थे जिसमें देवी देवताओं को झूला झुलाया जाता था. तो ये जो थी, ये इस प्रकार के हॉल को यूज़ किया जाता था लोगों के द्वारा. बेटा, आपके सामने एक इमेज है जो मदुरई का एक गोपुरम है, वो वहाँ के नायकों के द्वारा बनाया गया था. द नायक कंटिन्यू विद द एलोबरेट ऑन ट्रेडिशंस ऑफ फोर्टिफिकेशन. आप नायकों ने जो विजयनगर के एम्परर्स थे उनके ही तौर तरीकों को फॉलो करते हुए, उनकी परंपरा को जारी रखते हुए, उन्होंने फोर्टिफिकेशन यानी किलाबंदी की परंपरा को कंटिन्यू रखा था. सो दे डिड विद ट्रेडिशन ऑफ टेम्पल बिल्डिंग. और साथ ही साथ उन्होंने वैसे ही मंदिरों के निर्माण की परंपराओं को भी जारी रखा. In fact, some of the most spectacular Gopuram were also built by the local Nayaks.
और ये बतलाता है कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी यहाँ के स्थानीय नायकों के द्वारा किया गया था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, प्लॉटिंग प्लेसेस, टेम्पल एंड बाजार। बच्चों, जब हमने विजयनगर के विषय की जानकारी को एकत्रित करने का प्रयास किया तो हमने देखा कि इसके लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। फोटोग्राफ्स का, प्लान्स का, एलिवेशंस ऑफ स्ट्रक्चर का, जो संरचनाओं में जो खड़े रेखा चित्र हैं उनका, स्कल्पचर्स का हमने स्पेशली यूज़ किया। एंड हाउ वाज ऑल ऑफ दिस प्रोड्यूस, और उन सबको कैसे खोजा गया। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि ये सब चीज़ों को, इस एविडेंसेस को कैसे कलेक्ट किया गया। आफ्टर द इनिशियल सर्वे बाय मैकेंजी, इंफॉर्मेशन वाज पीस्ड टुगेदर फ्रॉम ट्रेवलर्स अकाउंट्स एंड इंस्क्रिप्शन। जब मैकेंजी के द्वारा आरंभिक सर्वेक्षण किया गया तो उसके बाद में जो ट्रैवलर्स अकाउंट्स थे, मतलब यात्राओं के वृतांत थे, और जो इंस्क्रिप्शंस थे, अभिलेख थे, उनसे जो जानकारी मिली उन सबको एक साथ जोड़ा गया। ठीक है। थ्रू द 20th century, the site was preserved by the Archaeological Survey of India and the Karnataka Department of Archaeology and Museums. जब 20वीं शताब्दी के आसपास क्या काम किया गया कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और कर्नाटक के जो पुरातात्विक और संग्रहालय विभाग ने इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। और बेटा 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, इन 1976 हम्पी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। And then in the early 1980s, an important project was launched to document the material remains at Vijayanagar in detail. अब 1980 के दशक में क्या हुआ कि उसके 1980 के डिकेड के शुरुआत में ही विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से और कई व्यापक और गहन सर्वेक्षण के माध्यम से विजयनगर में जो भौतिक अवशेष मिले थे उन पर एक महत्वपूर्ण परियोजना, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट को आरंभ कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आगे और हम देखते हैं कि इट्स वर्थ रिमेंबरिंग समथिंग दैट जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज माइकल एंड एम.एस. नागराज राव हु वर्क फॉर ईयर एट द साइट एंड रोट। बच्चों, ये जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल और नागराज जो थे, उन्होंने स्थान का वर्षों तक अध्ययन किया और इस पर कार्य भी किया, और जो लिखा वो हमेशा याद रखने के लिए महत्वपूर्ण भी है। उन्होंने क्या लिखा? इन आवर स्टडी ऑफ दिस मोन्यूमेंट्स ऑफ विजयनगर वी हैव टू इमेजिन अ होल सीरीज ऑफ वैनिस्ड वुडन एलिमेंट्स, कॉलम्स, ब्रैकेट्स, बीम्स, सीलिंग्स, ओवरहैंगिंग एव्स एंड टावर डेकोरेटेड विद प्लास्टर एंड पेंटेड परहैप्स ब्राइटली। उन्होंने लिखा कि विजयनगर के जो स्मारकों के अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं जैसे कि स्तंभ, ठीक है, ब्रैकेट्स मिले, धरण मिला, भीतरी छत थी, लटकते हुए छज्जे, उनका अंदरूनी भाग और मीनारों की पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए गए थे और संभवतः इनमें चटकीले रंगों को चित्रित किया गया था। हालांकि जो लकड़ी की संरचना है वो है नहीं, खत्म हो चुकी है, केवल पत्थर की संरचनाएं भी अस्तित्व में हैं और यात्री द्वारा जो विवरण छोड़ा गया उस समय की एक जीवंत भाव को, पूर्ण जीवन के नए नए आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। बच्चों, जितने भी वर्क को परफॉर्म किया गया, जितनी भी चीज़ों को खोजा गया, उन्होंने जो स्टोरी को कंस्ट्रक्ट किया वो कहीं ना कहीं विजयनगर एम्पायर के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देने में मदद करती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी द मैपिंग ऑफ द साइट एट हम्पी। बेटा, ये एक हम्पी को किस तरह से मैपिंग किया गया जिसके थ्रू उस विजयनगर एम्पायर की, हम्पी की पूरी स्टोरी को हम समझ पाए, उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स को हम जान पाए। तो उसकी मैपिंग को आप समझिएगा। द फर्स्ट स्टेप वाज टू डिवाइड द एंटायर एरिया इनटू अ सेट ऑफ 25 स्क्वायर्स। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हम्पी के पूरे एरिया को बेटा उन्होंने 25 स्क्वायर्स में डिवाइड किया एंड ईच डेजिग्नेटेड बाय अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। सबको उन्होंने ए से लेकर के जेड तक नाम दिया। ठीक है, इसमें आई छूट गया है, बाकी 26 अल्फ़ाबेट्स में आई छोड़ करके बाकी उन्होंने
अल्फ़ाबेट्स को डेजिग्नेट कर दिया है। देन ईच ऑफ दैम स्मॉल स्क्वायर्स वाज सब डिवाइडेड। बच्चों ये जो 25 स्क्वायर्स था, फिर हर एक स्क्वायर को भी 25 स्क्वायर्स में उन्होंने डिवाइड किया। वो देखिए इस तरह से, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिया कि एन, ये सेंटर में एन दिख रहा है, तो एन को भी उन्होंने 25 सेट्स में, स्क्वायर्स में सब डिवाइड कर लिया। अब वो एन को नेमिंग किया एन ए, एन बी, एन सी, एन डी। जबकि यहाँ पर उन्होंने सबसे पहला वाला जो डिवाइड किया था वो ए बी सी डी है ना। फिर वो एन आया मान लीजिए, तो एन से फिर उन्होंने उसको एन वाले पार्ट को 25 पार्ट्स में डिवाइड किया। एन ए से लेकर उन्होंने एन जेड तक उसको लेवल किया। बट दिस वॉज नॉट ऑल, ईच ऑफ दिस स्मॉलर स्क्वायर वॉज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 8 स्मॉलर यूनिट्स। फिर बच्चों उन्होंने और भी जो ये वाला हिस्सा था एन ए, तो उस एन ए को भी उन्होंने 25 स्क्वायर्स में डिवाइड किया, और इस तरह से एक स्मॉलर यूनिट को उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया। अब देखिएगा इसमें क्या चीज़ निकल के आती है। एज यू कैन सी दिस डिटेल्ड सर्वे हैव बीन एक्सट्रीमली पेनिस्टेकिंग। ये बड़ा परिश्रम करने वाला एक सर्वेक्षण था, और इनसे हजारों संरचनाएं, इनसे क्या हुआ कि अब हर एक छोटे छोटे हिस्सों में उन्होंने हजारों संरचनाओं को खोज निकाला, और उसमें छोटे अंशों, छोटे देवस्थलों, आवासों, उन्होंने क्या क्या काम किया बेटा इसमें, हैव रिकवर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड ट्रेसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम टाइनी श्राइन्स एंड रेजिडेंस टू एलाबोरेट टेम्पल्स। उन्होंने छोटे स्थलों से, आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर कर दिया। ठीक है। दे हैव आल्सो लीड टू द रिकवरी ऑफ ट्रेसेस ऑफ रोड्स, पाथ एंड बाजार। बच्चों ये वही था, इन सब के कारण क्या हो पाया, सड़कें, रास्ते और बाजार आदि में जितने भी इससे संबंधित अवशेष थे, रिमेन्स थे, वो सब हम लोगों ने पुनः प्राप्त कर सके। और इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ आधारों और मंचों के माध्यम से की गई। ठीक है, हमने पढ़े थे महानवमी डिब्बा, और जो रॉयल सेंटर्स था उसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना। एक समय जो बाजार कभी जीवंत हुआ करते थे, बस उनका अब यही कुछ बचा हुआ था कि उनके कुछ रिमेन्स वहाँ पर हमारे लिए छोड़े गए थे। बेटा ये मेन पार्ट को सब डिवाइड करने के बाद है, और इसके बाद भी और एक इसको सब डिवाइड किया गया। जैसे एन ए है तो उसको पुनः से फिर से डिवाइड किया गया। तो आप आपकी बुक में भी पेज नंबर 190 में ये दिया हुआ है। तो बेटा आपको उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।